सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। सबसे पहले बात शुरू करते हैं ओशो जी की एक कहानी से। एक बार ओशो जी ने कहानी सुनाई थी। एक बार एक आदमी था जो कार चला रहा था, और जब वो कार चला रहा था रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। और जब उसकी गाड़ी खराब हो जाती है वो बाहर उतरता है और अपने कार की हुड को उठाता है और चेक करने लगता है कि गाड़ी में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, पूरी सड़क सुनसान होती है। तो उससे अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे पता है कि तुम्हारी गाड़ी में क्या समस्या है। वो आसपास देखता है, दाएं बाएं देखता है, राइट लेफ्ट देखता है, और वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा होता। तो फिर से उसे आवाज़ आती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी गाड़ी में समस्या क्या है। वो हैरान हो जाता है। फिर जब वो देखता है अपने आसपास तो वहाँ पर कोई भी इंसान होता ही नहीं, एक सिर्फ घोड़ा खड़ा होता है, वो भी काले रंग का। तो वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या क्या जो ये बात मैं सुन रहा हूँ, क्या वो ये घोड़ा बोल रहा है। तो वो बहुत ही डर जाता है कि घोड़ा इंसान की आवाज़ कैसे निकाल सकता है। तो वो वहाँ से भागने लगता है। वो भागने लगता है, भागने लगता है, वो भागता जाता है। और जब वो काफ़ी दूर निकल जाता है तो आगे वो एक आदमी से टकरा जाता है। तो जब वो दूसरे आदमी से टकरा जाता है तो वो उससे दूसरा आदमी उससे पूछता है कि हाँ भाई, तू इतनी तेज़ भाग क्यों रहा था, दिक्कत क्या हो गई। वो कहता है कि मैंने एक बहुत ही अजीब घटना देखी। जब मेरी गाड़ी ख़राब हुई, मुझे वहाँ पर एक घोड़ा दिखाई दिया और घोड़ा इंसान की आवाज़ निकाल रहा था, और मैं बहुत डर गया, इसलिए मैं भागता भागता आगे निकल गया और तुम्हारे से आके टकरा गया। तो इसने दूसरे भाई ने पूछा, वो कहता क्या वो घोड़ा काले रंग का था। वो कहता हाँ, वो घोड़ा काले रंग का था, पर तुझे कैसे पता। तो वो कहता है कि अरे डरो मत, वो एक्चुअल में वो और कोई नहीं है, वो एक बूढ़ा फिलोसोफर है, और फिलोसोफर की आत्मा है एक्चुअली। और उसके पास शरीर तो अब है नहीं, तो अब उसकी आत्मा उस घोड़े के जरिए तुझसे बात करती है, और उससे घबराने की कोई बात नहीं है। वो सिर्फ बातें ही करता है और वो कुछ नहीं करता। और जबकि उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारी गाड़ी में क्या समस्या है, एक्चुअल में उससे तुम्हारी गाड़ी की कोई समस्या भी नहीं पता। उसे सिर्फ बात करने में मज़ा आता है, क्योंकि वो जब तक जिंदा था वो एक फिलोसोफर था और वो उसे बातों को घुमाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ही कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जिनको हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर बार वो सारे बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। यानी कि अच्छे कहने का मतलब बहुत ही वाइज लोग होते हैं या सियाने लोग होते हैं। सिर्फ उम्र बढ़ने से आदमी सियाना नहीं हो जाता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आदमी की जो विजडम है या सियानपता है वो बहुत ही कम रहती है। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, जैसे उस फिलोसोफर की आत्मा इस कहानी में उसे कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम्हारी गाड़ी में समस्या क्या है, पर उसे समस्या पता नहीं थी। ठीक ऐसे ही रियल लाइफ में जितने हम बड़े लोग देखते हैं जिनके बाल सफ़ेद होते हैं, मोस्टली उन लोगों को लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ से कुछ सीखा होता ही नहीं है। सिर्फ उनकी उम्र ज़्यादा हो गई होती है, लेकिन उनका विजडम लेवल बिल्कुल ज़ीरो रहता है। तो पर फिर भी वो लोगों को एडवाइस करते हैं कि ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए, अब इस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, अब ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये करियर सही रहेगा या तुम्हारे लिए वो करियर सही रहेगा। तो वो क्या होता है, ऐसे एडवाइसेस देने लगते हैं, पर एक्चुअल में उनको पता नहीं होता। तो ओशो जी ने जब ये कहानी सुनाई तो उसका मतलब यही है कि सिर्फ उम्र बढ़ने से आदमी सियाना नहीं हो जाता। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक सेंड कर दूंगा, खास करके जो पहली 5 पुस्तकें होंगी। सो उन पुस्तकों को खरीदना या चेक करके देखना ना भूलिएगा। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।